हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बता दूं कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो दोस्तों, क्योंकि 11 बजे पेपर तो है नहीं हमारा। हमें जाना है 2 बजे, तो आपको वो 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो अभी भी पूरी जान लगा दो। लास्ट लास्ट में जो पढ़ोगे सर, बहुत बार याद रह जाता है। सर, अब जो मैं आया हूँ आपके सामने ओपनिंग बैलेंस शीट का एनपीओ का सम लेके आपके सामने आ चुका हूँ। सर, ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, मालिक आपको एक बार ना सिर्फ ऑब्जर्व करके जाना है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको सिर्फ समझ के जाना है कि चीजें अगर आई तो किस तरीके से हमें टैकल करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब आप इतने अटेंशन से इसको देखना कि एज इन यही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो आप क्या करते, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा मालिक। दूसरी बात बेटा, कि ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने लिया कि इसमें सबसे पहले देखो, ये बहुत बच्चों ने सॉल्व किया रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीपेड ये कहीं पे भी आपको जाता हुआ दिखेगा ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है सर, अब सिर्फ और आपका टाइम कम हो, इसलिए मैं पूरा सम यहां पे अभी वापस से नहीं सॉल्व करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर आपके लिए मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। जैसे आप लोग अपना टेक्स्ट बुक ले लीजिए, 10 से 15 मिनट में सारी चीजें कंप्लीट करूंगा और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बेटा। अगर आ गया सम तो आप आराम से डील कर पाओगे। चलो मैं आपको बताऊं, ये सम नंबर 9 की ना एडजस्टमेंट्स है। अब 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, हम इजीली उसमें से माइनस करेंगे, बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे, ठीक है। 70% इंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, इंट्रेंस फीस से 70% लेस होगा, वो कैपिटलाइज मतलब कैपिटल में ऐड होगा, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है बता बेटा, फोर्थ वन, जिसे डर लगता है ना सर ओपनिंग बैलेंस शीट बना के करना क्या है। और इसमें ना मैं 5 मिनट आपको लगाऊंगा, आपसे 5 मिनट दीजिए, शांति से देखिए और आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक गलती बच्चे यहां पे यूजुअली कर देते हैं, और वो गलती आपको अगर नहीं करनी है तो बस ये 2 मिनट बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी जुड़े फटाफट से लाइक कर दे दोस्तों। ओके, एकदम आराम से सर। और मैंने आपको कल का लेक्चर दिया था सर, 16 से 17 हजार बच्चों ने देखा है। और मैंने आपको क्या दिखाया था पेपर प्रेजेंटेशन में कि हर पोस्टिंग को मार्क्स है, तो टेंशन तो बिल्कुल मत ले भाई। तो तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा होगा सर, पहले रिलैक्स हो जाओ। जितना तुम शांत रहोगे बेटा, उतना आपका ब्रेन अच्छी तरीके से वर्क करेगा। आप सुनिए यहाँ पे, सर फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स एज ऑन 1/4/2018। और हमारा ईयर एंड क्या है सर, 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है सर कि ये जो एडजस्टमेंट दिया है ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, ठीक है सर। अब इसमें कुछ बातें दी हुई है, जैसे कि बिल्डिंग फंड 47,000 दिया है। दीपक निमकर भाई, थैंक यू फॉर सुपर चैट, ₹100। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 32,000, लैंड दिया हुआ है 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 और 17-18 का 4,000। सर ये पोस्टिंग कैसे करना है पहले समझो। और इसमें और एक चीज है बेटा, मैं आपको बता दूं, जो यहां पे तो दी नहीं होती, लेकिन आप जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ऐसा लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 31 अप्रैल 2018। लेकिन आपको क्या करना है पता है बेटा, आओ यहाँ पे, ये तो फिक्स है सर, ये तो यहाँ पे ही पोस्ट करना है। लेकिन इधर एक चीज नहीं दिख रही है जो आपको लाना है या लिखना है, क्या है बताओ तो। आपका जो क्वेश्चन रहेगा ना बेटा, क्वेश्चन आपको टीचर्स ने बताया रहेगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हम ऐसे तो किधर भी नहीं डालते, बराबर कि नहीं। कैरिड डाउन रहा तो क्या करते हैं सर, बैलेंस शीट के असेट साइड को लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लेकिन ब्रॉट डाउन तो किधर भी नहीं लेते। तो दोस्तों समझना, जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट, और अगर ऐसे इंफॉर्मेशन में नहीं दिया रहा, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड को लिखना है आपको 5,000 रुपया। बता रहा हूं अभी, ध्यान से समझिए। आप लोगों के लिए ये वाला पूरा एडजस्टमेंट बस इतना ही करूंगा, और सारी इस चैप्टर इस सम को एक बार अच्छे से देख के जाना मालिक, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आप देखो, बिल्डिंग फंड ढोक लो, ये फंड है, फंड। तो कोई भी यहां पे ये मत बोलना बिल्डिंग असेट साइड को जाएगा। तो आपने सर बिल्डिंग फंड लिख लिया, कितना अमाउंट है सर बिल्डिंग फंड का, 47,000। ठीक है सर, देख लीजिए, फटाफट से पोस्टिंग करो। जो लाइबिलिटी का लाइबिलिटी को पोस्ट कर दो, असेट वाली चीज असेट को पोस्ट कर दो, बाकी दिक्कत नहीं है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्या होता है बेटा, ओवरड्राफ्ट ही लाइबिलिटी होता है करके। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहां पे मैंने लिख दिया कितना, 32,000 करके, 32,000 बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000। और ये ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा बना लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपको इसकी। ओके, फिर क्या है सर, फिर हमको दिया हुआ है सर उन्होंने लैंड, लैंड कौन से साइड को आएगा, असेट 1,50,000, फटाफट से लिख लेते हैं सर। लैंड कितना, 1,50,000। सर जहां पे चीजें डिफिकल्ट है, मतलब तुमको लगता है कि सर हमको एक बार सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए सर। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है, 30,000, कहां पे जाएगा सर स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल सर चला जाएगा हमारा असेट साइड को, 30,000। ओके मालिक। उसके बाद सर आप आइए,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बताइए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है? हमेशा आप लोगों को पता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा तो सर वो बैलेंस शीट के असेट साइड को ही जाता है और ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 है और 17-18 का 4,000 है। तो यहां पे मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 2,500 और 2017-18 का 4,000। क्या ये बराबर लिखा है क्या सर? एक बार देख लेते हैं। बराबर लिखा है सर, यस 2,500 और कितना बेटा 4,000। अब मैं आपको ना कुछ गिनाता हूं, जरा देखिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या बिल्डिंग फंड 47 और ओवरड्राफ्ट 32 चला गया क्या? यस सर, एक और दो आइटम चले गए लाइबिलिटी के थे। ओके। क्या लैंड 1,50,000, स्पोर्ट्स मटेरियल 30,000, ये 2,500 और ये 4,000 चला गया क्या? यस सर, 150, 30, 2,500 और ये 4,000 चला गया। मालिक यहां पे इतना ही था। इसी बैलेंस शीट से आपको, इसी एडजस्टमेंट से आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी। लेकिन याद रखो, अगर यहां पे कैश इन हैंड नहीं दिया हुआ है, एक चीज याद रखो, ऑब्जर्व करो, नया सीख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है मालिक, क्वेश्चन में जाके ये जो दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे तो हम अगर ओपनिंग बैलेंस शीट दे दिया है, जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाते, कैपिटल ऑलरेडी दिया है, तो ये किधर भी यूज ही नहीं करते ब्रॉट डाउन। आपने बहुत सम किए होंगे। पहली बार यूज करना है कब सर? जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हो। तो इस 5,000 को भूलना मत। यहां पे आप लिखोगे कैश इन हैंड 5,000, बस। इसके बिना ये चीज सर अधूरी हो जाएगी। आप लिखना कैश इन हैंड 5,000, तो ये 5,000 यहां से आए करके। और अब आपको क्या करना है सर? अब आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है सर। और इस साइड का टोटल कितना होता है, जरा फटाफट से कर दीजिएगा। 1,50,80, 30, 1,80,000, कितना हो जाएगा? 184, 189 और 191,500। टोटल तो करना पड़ेगा सर, ये नहीं आता तो ऐसे कैसे चलेगा? दोनों बड़ा टोटल इधर लिख दो, 191,500। और इस दोनों का टोटल करो, कितना होता है? 47 और 32 कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा? 79,000। बराबर है क्या? है ना? 37 और 32,000 बराबर ना? हाँ, यस सर। तो कितना अमाउंट बचता है जरा मुझे बताओ फटाफट से। कितना अमाउंट बचेगा मुझे बताओ सर। ये क्या करना है, 1,91,500 में से ये वाला टोटल लेस कर देना है। एकदम सिंपल है सर, बराबर ना? 7 और 2 9 बराबर, और ये हाँ 79,000 कितना आएगा जरा बताओ। बताओ बेटा कितना आएगा? कैलकुलेशन फटाफट करते जाओ, फटाफट करते जाओ। कितना आएगा बोलो मालिक? सर 0 चला गया, 0 चला गया, ये 5 हो गया, बराबर। सर कितना आएगा? 1,12,500। ठीक है। तो आप लोग यहां पे लिख लीजिए कैपिटल, कैपिटल 1,12,500। बस इतना आपको मिला ना बेटा। अब इसको क्या करना है, इसको आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाना है आपके। ये रहा, देखो अब मैं ज्यादा वक्त नहीं बिताऊंगा, आपका गवाऊंगा। आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19, कैपिटल फंड 1,12,000 का बेटा 500। ये कहां से आया है? ये वर्किंग नोट से आया, जो हमने क्या बनाया, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया। बस इतना ही काम था, इतना ही करना था। मतलब सम नंबर 9 जैसा सम अगर पेपर में आया तो बिल्कुल मत डरना। पहले तो अकाउंट में तुमको रिलैक्स ही रहना है सर, हर पोस्टिंग का मार्क्स है। इधर ये थियरी जैसा नहीं कि कुछ नहीं आया तो कुछ जाएगा। एकदम सिंपल बेटा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ, क्या याद रखना, की पॉइंट क्या? ये कैश वाला, बाकी तो आपको आ जाएगा। ये जिसे याद नहीं रहेगा वो बच्चा फंस जाएगा यहाँ पे। बस इतना याद रखना है कि इन्होंने भले यहाँ पे कैश दिया नहीं है, लेकिन जब जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ब्रॉट डाउन वाला चीज वहां पे लेना ही है। दैट्स ऑल मालिक। ठीक है। ये पहला की पॉइंट था इस चैप्टर का, सॉरी इस पर्टिकुलर सम का, सम नंबर 9। ये क्लियर हो गया? ओपनिंग बैलेंस शीट से डरोगे क्या? नहीं सर। फिर आपको क्या करना है, सिंपली इस साइड का टोटल करो 191,500, इसमें से दोनों टोटल लेस कर दो सर। आपका 1,12,500 डिफरेंस आएगा, वो क्लोजिंग कैपिटल लिख लेना सर। दैट्स ऑल, डन हो जाएगा। सर दूसरा की पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस पर्टिकुलर सम का। क्या की पॉइंट है सर? सुनो सर, आम्हाला तर ना जेव्हा आम्ही पोस्टिंग करतो सर, हे बघा तुम्हाला सोपं सांगू का, सैलरी हम लोग किधर लिखते सर? एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। म्यूनिसिपल टैक्सेस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। लेकिन सर ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है रीपेड, ये हमको किधर भी नहीं दिख रहा है। ना तो एक्सपेंडिचर में दिख रहा है, ना तो बैलेंस शीट में दिख रहा है, डायरेक्ट गायब हो गया। जिन बच्चों ने सॉल्व किया रहेगा। ये ऐसा क्यों है मालिक? ओपनिंग बैलेंस शीट लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट था, इस साल तुमने क्या कर दिया, इधर ब्रैकेट में आया रीपेड,
तो दैट्स ऑल मालिक, आपको ये किधर भी लिखना नहीं था, किधर भी पोस्ट नहीं करना था, ढूक लो, नहीं तो क्या करोगे, जिधर दिया जय माता दी करके आओ, ऐसे नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट के समय बस इतना ध्यान रखना होता है, आपको बहुत बोलते ना कॉन्सेंट्रेट रहना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा अपने आप को, ज्यादा घाई करनी नहीं है। समझ में आया बेटा? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिया और ये यहां पे दिख रहे पेमेंट साइड को कि बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीपेड, पिछले साल का बाकी था, पिछले साल से रिलेटेड दिया, खत्म बात। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो करंट साल से रिलेटेड आइटम आते, इसलिए वो रिकॉर्ड होगा नहीं, इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा नहीं। समझा क्या मालिक? एवरीबॉडी बोलो यस और नो? यस सर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी इस सम की बेटा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुन राजा, आईएमपी करो, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। की पॉइंट में बता देता हूं, बाकी पोस्टिंग एकदम सिंपल सम है, आप अपने आप टैली करोगे, बाद में एडजस्टमेंट भी बताऊंगा बेटा। समझने का, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पेमेंट साइड को स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आओ, यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4, यहां पे तुमको स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ था 30,000। तुम्हें कोई एडजस्टमेंट याद आ रही है क्या? ओपनिंग परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है, और एडजस्टमेंट में ना मालिक यहां पे देखो कुछ दिया होगा, आओ यहां पे क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज 8,000। अगर आपने मेरा वो लेक्चर देखा रहेगा, मैंने आपको दिया था डिजिटल बोर्ड वाला, कि बच्चा जब स्कूल में आ रहा है तो 2 चॉकलेट लेके आ रहा है, टीचर उसे और 3 चॉकलेट दे रहा है, तो टोटल 5 चॉकलेट्स हो गए उसके पास। लेकिन जब वो घर पे जा रहा था तो एक ही बची थी क्लोजिंग स्टॉक, तो कितनी खाई रहेगी? 5 में से एक गया तो 4 खाया होगा, वो कंज्यूम वाला। तो ये क्या होता है पता है? जिसको नहीं समझा, अभी पहली बार देख रहा होगा, देखो बेटा ऐसे फॉर्मूला इसका लिख लो, कभी तो कहीं तो लिख लो, ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। आराम से बेटा, कोई घाई नहीं है, कल अपने यहाँ दोपहर को पेपर को जाना है, तो बिल्कुल रिलैक्स हो, अभी पर्टिकुलर सिर्फ सम पे ध्यान दो, 9वां सम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या सम में? और सब दिया रहेगा, तुम्हें तो इतनी सी बात करनी सर, थियरी से कई गुना अच्छा है अकाउंट, अगर आप शांति से समझो तो। ओपनिंग स्टॉक कितना था स्पोर्ट्स मटेरियल का बेटा? 30,000 रुपया दिया था ओपनिंग बैलेंस शीट में। इस साल कितना परचेस किया था? 50,000 रुपया परचेस किया था। अब जो बच्चे बोलेंगे सर ये अमाउंट एक बार हमें दिखा दो ना कि कहां पे है, तो आइए दोस्तों, ये देखो एडजस्टमेंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना था? 30,000, और यहां पे जो क्वेश्चन रहेगा आपका, वहां पे देखिए कितना परचेस किया हुआ है? 50,000। 30 और 50 दो अमाउंट मिल गए आपको। यस, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए एक बार, रिवीजन हो रहा है सर। तो ये कितना हो गया? 80,000 हो गया। और हमारा फॉर्मूला क्या है सर? इसमें से हम क्या लेस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। और क्या सर ये दिया होगा क्वेश्चन में? आइए दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको एक बार करना जरूर था, रिवाइज कर लेना था। क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000, और उस पे डिप्रिसिएशन लगाए 12.5%, वो बाद में देखेंगे, वो बात की बात है, 8,000 पे ही लगाना है, मैं सब आपको बताऊंगा। इसके दो इफेक्ट क्या हो गए सर? एक तो ये वाला जो एडजस्टमेंट कर रहा वो, और बैलेंस शीट के असेट साइड को स्पोर्ट्स मटेरियल सिर्फ 8,000 जाएगा। कैसे मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, फिलहाल वो बताना नहीं मुझे, आपको सिर्फ ये वाली बात सिखानी है कि स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम को किस तरीके से डील करता है। बराबर है बेटा? चलो यहां पे ध्यान दो। सर क्या करेंगे अभी? आइए यहाँ पे फॉर्मूला देखो राजा, सब लोग यहाँ पे आओ, फॉर्मूला पे ध्यान दो क्विकली। हाँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्या करेंगे बेटा हम लोग? लेस क्लोजिंग स्टॉक, 8,000 रुपया लेस करेंगे। तो बताओ 80,000 में से 8,000 गया, कितना रहता है बोलो तो बेटा? 72,000। कितना रहता है? 72,000। और ये सारा प्रेजेंटेशन कहां दिखेगा पता है आपको? कहां दिखेगा बोलो तो? एक्सपेंडिचर साइड को। कहां पे दिखेगा? एक्सपेंडिचर साइड को। दैट्स ऑल। अगर बालिक कोई भी सम आ जाए कल, ऐसा आपको दिख रहा है कि ओपनिंग मतलब इस बार इनकम आपका रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड को कुछ आइटम दिया है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ और उसका क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसका इसी तरीके से इफेक्ट जाएगा। ये देखो बेटा, आंसर में आओ और एक बार टिक करो। ओपनिंग स्टॉक 30, एड परचेस 50, लेस क्लोजिंग स्टॉक 8, तो आउटर कॉलम कितना गया? 72। और ये कहां पे देख रहे हैं हम लोग? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड को ये ट्रीटमेंट आएगी। तो तीसरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैंने इस सम की बता दी। समझा राजा? यस। लेकिन सर दूसरा इफेक्ट कहा दे अभी? पूरा कर दो ना सर ये वाला सम। एक तो हमें समझ गया क्या करना है, लेकिन ये क्या चीज है? 8,000 को लिखे किधर? या बैलेंस शीट के असेट साइड को स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट कितना जाएगा? 50 30 की ओनली 8, तो जो क्लोजिंग स्टॉक के वही अमाउंट जाता है बेटा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके देख, ये तेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट है राजा, यहां पे देख स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 लिखा है, ना तो 50 ना तो 30, जो बचा हुआ है वही अमाउंट हम लिखते हैं।
आराम से, कई घाई नहीं, एकदम रिलैक्स होके जा बेटा। लर्निंग नहीं है ओसीएसपी जैसा, यहाँ पे रटना नहीं, एकदम समझना है। जितना शांत रहेगा उतना समझेगा। ओके, तो क्लोजिंग और कोई भी सम इस नेचर का है, क्लोजिंग स्टॉक ही आपका जाएगा बैलेंस शीट के असेट में 7, और इस पे 12.5% से डिप्री निकाला तो 8,000 पे 12.5 से 1,000 रुपया डिप्रीसिएशन आया, तो 8 में से 1 गया, आउटर कॉलम आया 7,000, और इस 1,000 का दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड को। तो ये देखो, डिप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 1,000। तो आपका स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड मैंने तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताई, समझ में आया? पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बताया, वहां पे क्या याद रखने को बोला बेटा कि भले कैश ना दिया हो लेकिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वो हमें ले लेना है, समझा? यस। दूसरा तो, और जो जो भी कैपिटल मिलेगा सर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके लिख देंगे। दूसरा, ओवरड्राफ्ट वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर ये सम आ जाता है, मैं बोला ना जब कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता ऐसे समझो कि यही सम आने वाला। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में दिया और प्रीपेड बोला तो सर खत्म, वो किधर भी जाएगा नहीं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट्स मटेरियल है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, तो फॉर्मूला क्या याद रखने का, ये वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग। ये कहां पे करेगा, इनकम एक्सपेंडिचर साइड में। कौन से साइड को बेटा, एक्सपेंडिचर साइड को इनर कॉलम में लिखेगा, और आउटर कॉलम में कितना जाएगा, एक्सपेंडिचर 72। तो बैलेंस शीट में कितना जाएगा सर, सिर्फ 8,000, उस पर डिप्री लगेगा, दैट्स ऑल। ये सम हो गया ऐसे। बोलो यस और नो। अकाउंट्स ने पूरी वाट लगा के रखी सर, बिल्कुल मत डरो बेटा, बिल्कुल मत डरो। अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा, मैं बोल रहा हूं, आप कितना भी डरो, लेकिन अकाउंट में ही सबसे ज्यादा मार्क्स रहते हैं, मैं बोल रहा हूं। आपको आपका कॉन्फिडेंस अच्छे रखना है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसे भी ऐसे पढ़ना, तू अभी तो कितना टाइम है बेटा, ये ऑब्जर्व कर, तेरे को 10 सम नहीं आ रहे, एक सम पे पूरा जान डाल दे, वैसे आया तो खत्म बात। तुमको सब आएगा बेटा, टेंशन लो मत, जितना रिलैक्स रहोगे, एक साथ सब नहीं सोचना है, और हर पोस्टिंग के मार्क्स से और क्या चाहिए जिंदगी में। समझ में आ रहा है क्या राजा? यस और नो? यस सर। तो सम नंबर 9 पे अभी तुम मेरा होने के बाद ना तुम एक बार करना और देखना कैसे टैली नहीं होता, तुमको अपने आप कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। सर जनरल एक्सपेंसेस किधर जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड को पोस्ट करेंगे, बिलियर्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू ग्राउंड एक्सपेंडिचर। सर हम लोगों को डाउट है सर, यहां पे ना सम नंबर 9 में टूर्नामेंट रिसीट आया 60,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर आया 50,000। पहला सवाल, सर क्या ये दोनों, ये वाली चीज इनकम साइड को लिखी और ये एक्सपेंडिचर को अलग अलग लिखा तो चलेगा क्या? चलता है, मार्क्स नहीं जाते। बट प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, एकदम कनेक्टेड है ना। टूर्नामेंट के लिए रिसीट कितना था, 60, टूर्नामेंट का खर्चा कितना हुआ, 50, तो हम लोग कैसे प्रेजेंटेशन दिखाते पता है, टूर्नामेंट के लिए 60,000 रुपया आया, ये इनकम है, और उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ, उस चीज के लिए 50,000 खर्चा हो गया, तो नेट कितना बचा बेटा, 60 में से 50 गया तो 10,000 रुपया बचा। तो आप लोग इनकम साइड को सिर्फ 10,000 रुपए दिखाते हो, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। कोई बच्चे ने अगर इनकम साइड को लिख दिया कितना सर, 60,000, एक्सपेंडिचर को लिख दिया 50,000, तो सर क्या उसका गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत नहीं होता। लेकिन आप अगर प्रेजेंटेशन फॉलो करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो मालिक। आइए यहां पे, आइए आप एक बार देख लीजिए सर, आपके इनकम साइड को उनका प्रेजेंटेशन क्या है, टूर्नामेंट रिसीट 60 और टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर 50, तो आउटर कॉलम में 10,000 गए। ये चौथी बात थी इस पर्टिकुलर सम की। क्या समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने कहा कि मेरा वो कल का लेक्चर देख लेना, जिन्हें बहुत टेंशन आ रहा है ना, बस वो लेक्चर पे जाना। हर पोस्टिंग के मार्क्स 90 के ऊपर रहने वाला है, फिक्स है, मैं आज बता रहा हूं तुम्हें। तुम कितना भी टेंशन ले लो यार, ऑब्जेक्टिव का वन शॉट वाला वीडियो देख लो, ये चीज अरे हो जाएगा, तुम दिक्कत लो, टेंशन लो मत, बोला ना मैंने। यस और नो? यस। अब ढोकले जो बोल रहे हैं सर कुछ नहीं आ रहा है, 0% मेरे को मतलब क्या पढ़ा ही नहीं, तो 7 दिन अभी मैं कुछ बोलूंगा ना फिर मन पे लगेगा। तो अभी अभी जो गया वो छोड़, अभी जो बचा है सर उस पर फोकस करो और पूरी जान लगा दो, है ना। हारना नहीं, हार तो माननी नहीं है सर, और तुम्हारी पढ़ाई तो वो एक बार बताओ, अभी जो होगा वो याद भी आएगा, टेंशन मत लो, पॉजिटिव सोचो। ओके सर, 4 चीजें बता दी, और क्या बताने लायक है मालिक? अगर तुम्हें लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है और ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा है, बात ही खत्म हो जाती है, कहां पे जाएगा, इनकम साइड को जाएगा, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं, समझा? यस सर। ओके सर, डोनेशन और इंटरेंस फीस का क्या करें? कुछ नहीं राजा, इधर आ। उन्होंने क्या कहा है, 50% डोनेशन किस चीज के लिए यूज हुआ है, बिल्डिंग फंड। अब ये तुम्हें आई होप आ ही रहा होगा। अब कैसे करना है सर, यहां पे सीधा बताता हूं ताकि लिखने में और टाइम ना जाए सर हमारा, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। डोनेशन जो 15,000 था वो लिखो, 50% बिल्डिंग फंड के लिए तो उतना अमाउंट लेस कर लो, 15,000 का 50% 7,500 लेस, तो इनकम साइड को सिर्फ रहेगा 7,500। दूसरा किधर जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट दोस्तों, बिल्डिंग फंड जो आपको दिया था, जो लाइबिलिटी साइड को आपने लिखा उसमें ऐड कर दो, दैट्स ऑल, हो गया सर। आउटर कॉलम में 54,500, कोई दिक्कत नहीं, समझा?
एवरीबॉडी यस और नो? सर सब्सक्रिप्शन प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जिन्होंने मेरा एक लेक्चर में, मैं आपको गारंटी देता हूं बहुत बच्चों ने 15-16 हजार बच्चों ने देखा, डिजिटल बोल वाला वीडियो में वापस टेलीग्राम में शेयर करूंगा इस लेक्चर के बाद, उतना देख लो आपके सब्सक्रिप्शन के सारे डाउट निकल जाएंगे। इलिस्ट्रेशन एक से लेके जितने भी है सारे इलिस्ट्रेशन के सब्सक्रिप्शन के एक साथ मैंने एडजस्टमेंट बता दिए, वो वीडियो जरूर देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन का टेंशन हट जाएगा। जो बच्चे शायद अभी जुड़े उनके लिए बोल रहा हूं। ओके सर, मालिक ये बताओ सर, इस एडजस्टमेंट को तो ये सबको आएगा 70% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, ठीक है सर, आइए यहाँ पे एंट्रेंस फीस क्या है सर, ये रहा 1700 में से 70% कैपिटलाइज है, तो आप क्या करोगे, आप लोगों को आ रहा है, आपने यहां पे सर इनकम साइड को लिखा एंट्रेंस फीस कितना 1700, उसमें से 70% कैलकुलेट किया जो आया 1190, तो 1700 में से 1190 गया तो 510 रहेगा सिर्फ इनकम को, और बचा हुआ अमाउंट सर कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटलाइज मतलब क्या सर, एंट्रेंस फीस जो 1190 था वो कैपिटल फंड में ऐड होगा। कैपिटल फंड कहां से आया बता दिया। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है सर, ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट है। दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखो इस चैप्टर का मैं वो भी बताने वाला हूं, जहां पे ज्यादा टेंशन आया ना मालिक, एकदम लोड नहीं लेने का, पहले समझ लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, दो इफेक्ट क्या है बता रहे बेटा, एक सर सब्सक्रिप्शन में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के असेट साइड को जाएगा, इतना पता है ना, ये दो इफेक्ट तो डाल, बाकी देखेंगे क्या करना है, ये तो पता है ना इस एडजस्टमेंट। और अभी क्या करने का, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट मालिक, हम नंबर 9 पे रहो, बाकी टेंशन मत लो, तुम इस मोमेंट पे सारे चैप्टर सोचोगे तो लग जाएंगे एकदम, एनपीओ करना ये करना खत्म सर, इतना है तो देख लेंगे। ओके, तो है ही कितने सर, 10-10 समय, बोलो ना रीडिंग पे फोकस करो मालिक, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे आप समझो, पेपर में आएगा बराबर डील करते आओगे, बहुत सम सॉल्व करना, आप टाइम नहीं कि हर सम सॉल्व करके करो, ऐसे जो पढ़ रहा है बचो उस चीज से। अगर तू बेटा हर सम सॉल्व करने जाएगा, एक एक घंटा लगाएगा, तो क्या होगा सर, मतलब तेरे 12 घंटे में 12 ही सम हो गए। वेदर तू इस तरीके से रीडिंग पे फोकस करेगा, क्योंकि जो मेहनत करना था कर लिया, फायदा आपका ही होगा करके। चलो मालिक आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज बता दी सर, इसके दो इफेक्ट बताओ, तो सब्सक्रिप्शन में मालिक एक देख, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड को जाता है, अच्छा ये देख, पे अटेंशन, यहाँ पे एक बात बताता हूं, पांचवी इंपॉर्टेंट बात समझ, ये कुछ बच्चों के लिए आसान होगा लेकिन बहुत बच्चों को समझाना इसलिए बता रहा हूं, समझ बेटा, वापस जीरो से यहाँ पे फोकस करो। सर मुझे ये देखना है मेरा करंट ईयर क्या है, 2019 मतलब 18-19 ये मेरा करंट ईयर है, और इनकम एक्सपेंडिचर का रूल क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के ही आइटम्स जाते हैं, दैट्स ऑल। तो बेटा तुझे ये सब्सक्रिप्शन डालना ही नहीं है कुछ, तेरे को सिर्फ करंट ईयर का ही उठाना है, और क्या करना है, इनकम साइड को लिखना है, दैट्स ऑल, बाकी चीजों में तू इन्वॉल्व हो ही मत। क्यों 75 लिख के ये सब माइनस करना है, तेरे को पता है ना करंट ईयर का एकदम सेपरेट दिया हुआ है 70, तो ये उठा और तेरे इनकम साइड को लेके आ, लिख दे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कितना बेटा, सब्सक्रिप्शन 7 कितना था अपना 70,000, और इस साइड का करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 8,000, तो 70 प्लस 8 कितना गया 78। सर बाकी का क्या बता रहा हूं तू सुन, और बैलेंस शीट में असेट साइड को कितना चला गया बेटा, बैलेंस शीट में 17 देखो 18-19 का कितना चला गया 8,000। तुम बोलोगे सर ये तो बराबर है, लेकिन हमको डाउट कहां पे आया पता है, इधर, और ये कब आएगा जब ओपनिंग बैलेंस शीट डी हो, तभी ये चीज आ सकती है, बाकी नहीं। और यहाँ पे एकदम शांत हो जाओ, तुम्हें सब कैलकुलेशन बता, ये 8,000 का एक इफेक्ट समझा क्या, इसका आधा मार्क्स मिल गया बेटा, तो इसका लोड मत ले, जैसे पोस्ट किया इस 8,000 का इफेक्ट हो तो समझा, एक ऐड और एक बैलेंस शीट असेट। सर ये क्या है बताओ ना, बताता हूं, देखो आओ यहाँ पे, जिन्हें समझना है वो समझेगा, नहीं तो इन्होंने तो बहुत अच्छे से कहा ही था कि सब्सक्रिप्शन 500 16-17 और 1,000 17-18 स्टिल अरियर्स, अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, इन्होंने खुद बोला है बेटा, आ इधर आ इधर, और ये सीधा यहाँ पे लिख दे, तो यहाँ पे देखेगा तो एक ही इफेक्ट गया है, बस इसका एक ही इफेक्ट देना है, बाकी दूसरा कुछ कर भी मत, करंट ईयर में ऐड वैड कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं, और ऐसा इजी बना दिया उन्होंने, ये कभी कभी बताते नहीं, हमको देखना पड़ता है, लेकिन इस सब में डायरेक्ट बता, और आएगा तो इस तरह का आया तो टेंशन ही खत्म। ओपनिंग बैलेंस शीट छोड़ के जा रहा था ना, एक सम कर ले ये बात, अगर सर अंधेरे में तीर मार रहे लग गया, यही सम आ गया, विषय खत्म, टेंशन लेने का नहीं। इन्होंने खुद क्या बोला है बेटा, इन्होंने खुद बोला हुआ है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग है, सर इसके दो दूसरा इफेक्ट किधर दू बेटा, उधर देने का, हो गया पिछले बैलेंस शीट में, खत्म, तेरे को लोड लेने का नहीं, एक ही इफेक्ट दे, कर क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट साइड को डाल दे, खत्म, अब तेरा सम टैली होना चाहिए। ओके सर, तो सम नंबर 9 से रिलेटेड मैंने सारी बातें बता दी दोस्तों, अभी भी वक्त है, सब्सक्रिप्शन वाला एक वीडियो मैं टेलीग्राम चैनल में मेरे शेयर कर रहा हूं इस लेक्चर के बाद, सम नंबर 9 बताना था, ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड मैंने बातें बताई, सम नंबर 9 एक बार बैठो और टैली कर लो। ग्रेस मार्क्स मिलते हैं क्या सर, भाई तू तेरा काम कर, डेफिनेटली मिलेंगे, वो देख लेंगे हम लोग, पास तो सभी होने वाले, तो अभी तुम अपना काम करो, बेस्ट दो अपना, ठीक है। और मालिक एक चीज याद रखो,
आप लोगों को वापस एक बार बता दो बेटा, सीए सीएस सीएमए करने वाले बच्चे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप अगर मुझे एक बोलते ना कि अपना करियर सौंपोगे 6 महीने के लिए, 6 से 7 या 8-9 महीने, आपकी गारंटी मेल होगा सर, आपका मैथ्स हुआ था नहीं हुआ था, अकाउंट कितना वीक है डजेंट मैटर, इको लॉ में क्या लगे सर, अगर सही ढंग से हम पढ़ेंगे ना 7 महीने, आपका आने वाला 2025 का रिजल्ट सीए का, सीएस का, सीएमए का, आप इंटर में रहोगे, इसकी मेरी गारंटी। ठीक है, बाकी इसी के साथ मैं रुक रहा हूं बेटा, स्ट्रैटेजी से पढ़ते रहो, इसी मोटिवेशन से पढ़ोगे तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। सम नंबर 9 करो, मैंने पूरा डिस्कशन किया है, सारे एडजस्टमेंट बता दिया है, ये अगर टैली हो गया अभी, थोड़ा बहुत सपोर्ट लो तो आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। बाकी पोस्टिंग के मार्क्स है वो तो मैंने बता दिया है, वापस से जुड़ूंगा किसी नई चीज के साथ। ठीक है, 10th चैप्टर मैंने ऑलरेडी इसका एक रिवीजन दिया है, टेलीग्राम में डाल रहा हूं, देख ले भाई। 10th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे अलग से वीडियो बनाया, तो 10th 9th सब दे दिया है, 1.5 की स्पीड पे देख, खत्म कर। चलो भाई और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे ढोकलो, यहीं पे हम लोग रुकते हैं, बाकी पढ़ते रहो मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।